10 गणित एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समीकरण युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हों तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई बराबर 5। 5 का पक्षांतर करें तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे तुलना करें तो देखेंगे a1 बराबर 1 क्योंकि x का गुणांक 1 है। ऐसे ही b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। इससे तुलना करें तो हो जाएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -10। जब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यू ज्ञात हो जाए तब हमें ज्ञात करना है a1 बटे a2। a1 का 1, a2 का 2। ऐसे ही b1 बटे b2, b1 का 1, b2 का 2। तब ये a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर आता है तो समीकरणों का युग्म या निकाय असंगत होता है। निकाय असंगत। अगर निकाय असंगत आया तो वहीं हल उतना ही प्राप्त होगा, आगे सॉल्व नहीं करना है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा, निकाय असंगत है। जब क्वेश्चन निकाय संगत आ जाएगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल भी करना है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8। पक्षांतर तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इससे यदि तुलना करें तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। यानी कि a1, b1 और c1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, इसका समीकरण दिया है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। पक्षांतर करें तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। समीकरण 2 ये दिया हुआ। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे। इससे ये तुलना करें तो प्राप्त होगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। तब a1 बट्टे a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3। ऐसे ही b1 बट्टे b2, b1 का -1, b2 का -3। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 बट्टे 3। दोनों ही वैल्यू बराबर है, इसलिए a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2। जब ऐसी कंडीशन है बराबर है तो निकाय कैसा है? असंगत। निकाय असंगत। इस तरीके से हम संगत और असंगत ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इससे तुलना करें a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। a1, b1 और c1 के मान जब हमें पता चल गए तब दूसरा समीकरण देखेंगे।
दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब इसकी तुलना करें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तुलना करेंगे a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। तब निकालेंगे a1 बट्टे a2। a1 का मान 2, a2 का 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 बट्टे 2। b1 बट्टे b2, b1 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है -2। तब देखेंगे a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 दोनों के वैल्यू अलग अलग है। जब दोनों के वैल्यू अलग है तो लिखेंगे निकाय संगत है। अब निकाय जब संगत है तब उसके बाद हमें इसे ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर देखेंगे 2 गुणा 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2 और 0 का गुणा 0 प्लस वाई, 6 का पक्षांतर से वाई बराबर आ गया 6। अब वाई बराबर 0 रख दें। वाई बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखेंगे 2x प्लस वाई की जगह 0 माइनस 6 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 6 का पक्षांतर प्लस का, इसलिए x बराबर 6 बट्टे 2 यानी कि 3। तब इसके द्वारा एक टेबल बनाएंगे। टेबल में x और y, x x का मान 0 रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 6। जब y का मान 0 रखा तो x का मान प्राप्त हुआ 3, यानी कि x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 0 प्राप्त होगा। अब देखते हैं समीकरण 2 दिया है उसे देखेंगे। समीकरण 2 है, समीकरण 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर तो देखिए 4 गुणा 0 माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। 0 और 4 का गुणा 0 माइनस के 2y, 4 का पक्षांतर तो प्लस के 4, इसलिए माइनस 2y बराबर 4। y बराबर 4 बट्टे -2, इसलिए y बराबर 2 का भाग देंगे तो -2, y का मान आ गया -2। अब y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो देखेंगे 4x माइनस 2 गुणा y का मान 0 माइनस 4 बराबर 0, इसलिए 4x 0 का गुणा करेंगे तो -0, 4 का पक्षांतर तो प्लस के 4, यहाँ हो गया 4x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 बट्टे 4 यानी कि 1। तब यहाँ पुनः टेबल बनाएंगे x और y, x y, x का मान जब 0 लिया तो y का मान -2 और y का मान जब 0 लिया तो x का मान 1, यानी कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। इस प्रकार से जब दो टेबल बना लेंगे तब हमें इसे ग्राफ पर दर्शाना। अब देखिए ग्राफ पे जब दर्शाना है, या इस टेबल को थोड़ा उधर बना दे रहे हैं तो ग्राफ यहीं बन जाएगा। देखिए टेबल थी x y, x का मान 0 रखा तो y का मान -2, x का मान 1 रखा तो y का मान 0। अब यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे 0, राइट हैंड पे x अक्ष और लेफ्ट हैंड पर x डैश अक्ष।
ऊपर वाई अक्ष, नीचे वाई डैश अक्ष। इस तरीके से हम x और y अक्ष को रूप में निरूपित कर देंगे। इसके बाद पैमाना मान लेंगे, माना पैमाना वैल्यू छोटी है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दूरी के पर बराबर चिन्ह लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम इसे रेखा नामांकित कर लेंगे या रेखांकन कर लेंगे। जब रेखांकन हो जाएगा उसके बाद बिंदुओं को दर्शाना। पहला बिंदु है 0,6, x का मान 0 है, y का मान 6, तो ये बिंदु आ गया 0,6। फिर दिया 3,0, x का मान 3 है, y का मान 0, तो 3,0। इन दोनों बिंदुओं से होते हुए रेखा खींचेंगे। आगे पीछे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इस रेखा का नाम समीकरण 2x + y - 6 = 0। उसके बाद दूसरी रेखा देखेंगे दूसरे समीकरण से 0, -2, x का मान 0, y का मान -2। फिर दूसरा मान है 1,0, x का मान 1 है, y का मान 0, तो 1,0। इन दोनों बिंदुओं से होते हुए रेखा खींच देंगे। समीकरण लिख देंगे 4x - 2y - 4 = 0। इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। अब इसका उत्तर निकालना है, इसका हल क्या होगा। तो देखिए, हल ज्ञात करने के लिए यहाँ से x अक्ष पर लंब डालते हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं तो x अक्ष पर कहाँ मिल रहा है 2 पर, इसलिए x बराबर हो गया 2। y पे देखेंगे तो y पे देखें, y पे भी 2 पर मिल रहा है, तो y बराबर 2। तो इन समीकरणों का हल प्राप्त हुआ, x बराबर 2 और y बराबर 2। इस तरीके से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। यह संगत है तो, संगत नहीं है तो हल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से 4th पार्ट दिया है, इसे आप घर से कर लेंगे। कहा जा रहा है 4th पार्ट में तो संगत हैं या असंगत हैं ये ज्ञात करना है। मैं आपको समीकरण लिख के दे रहा हूँ, घर पर सॉल्व करना। 4th पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे, पता करेंगे निकाय संगत है या असंगत। यदि संगत आएगा तो वहीं छोड़ देंगे, वहीं हल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।